हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में अब आपको अपना व्हीकल चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों मैंने बोला और इस वीडियो का टॉपिक ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि आने वाले समय में अब आपके व्हीकल्स के ऊपर सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा इतना चालान वसूला जाएगा कि आपको उस चालान को भरने की जगह अपना व्हीकल ही पुलिस को सौंपना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अब देखने में आ रहे हैं जहां पर लोगों के व्हीकल्स का चालान इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि उन्होंने अपने व्हीकल को ही पुलिस को सौंपना ज्यादा अच्छा समझा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब सरकार और कोर्ट दोनों ट्रैफिक नियमों को लेकर के बहुत सख्त हो गए हैं और अब सारे के सारे चालान ई चालान के रूप में काटे जा रहे हैं। तो अब रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए हैं जिसमें लोगों के बहुत सारे चालान इकट्ठे हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई है कि एक बाइक चलाने वाले के 130 चालान इकट्ठे हुए और जिसका टोटल 35,000 रुपए था। अब उस पर्सन को यह सोचना पड़ेगा कि मैं बाइक रखूं या ये चालान भरूं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना है, किन चीजों से सावधानी बरतनी है और ये ई चालान है क्या और किन किन कंडीशंस के अंदर ये ई चालान काटे जाते हैं, हम आज इस पे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि ई चालान है क्या। दोस्तों, कुछ समय पहले तक जब आप रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते थे तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस आपको फिजिकली रोक करके आपके उल्लंघन किए गए ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से आपका चालान काटती थी। पर अब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अब सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया है। सड़क पर रेड लाइट्स के ऊपर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब सीसीटीवी के हिसाब से आपको कैप्चर किया जाता है और आपके द्वारा अगर कोई भी ट्रैफिक का नियम तोड़ा जाता है, उस सीसीटीवी फुटेज में से आपके तोड़े गए ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रख करके आपके ई चालान काटे जाते हैं। तो किन किन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से आपके ई चालान कट सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और आपको ऐसे में क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि आपके ई चालान ना कटें। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमें कई बार अपने ई चालान के बारे में पता ही नहीं लगता है और जब हम इनको ई चालान को चेक कराते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे ई चालान हमारे इकट्ठे हो चुके होते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता कि ये ई चालान हमारी गलती के कारण कटे हैं, ऐसा हमने किया भी था या नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर सबसे पहले आपको ई वाहन की वेबसाइट पर जाकर के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ई वाहन की वेबसाइट पर जो भी गाड़ी आप चलाते हैं उस पर कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर कोई भी ई चालान कटेगा तो उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसकी सूचना भेजेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पर कुछ और डला होता है और आपको लगता है कि मेरा तो कोई भी चालान नहीं कटा है, लेकिन जब आपको गाड़ी को बेचने की जरूरत पड़ती है या फिर किसी भी कारण से आपके चालान को निकलवाया जाता है तो आप देखते हैं ढेर सारे आपके चालान इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस के अंदर ई चालान कटते हैं और क्या क्या हमें उसके अंदर सावधानी रखनी है। तो ये कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, जंपिंग रेड लाइट। तो दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन जो होती है ई चालान कटने की, ज्यादातर वो पाई जाती है रेड लाइट को जंप करने की। हम जनरली सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे जब कोई फिजिकल पुलिस वाले रेड लाइट पे नहीं खड़े होते हैं और ट्रैफिक नहीं होता है तो हम कोशिश करते हैं कि रेड लाइट को जंप करके पार कर जाएं। अब वहां पर पुलिस वाले तो कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको देख रहे हो, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है सीसीटीवी कैमरा। आपकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है और बाद में ट्रैफिक पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग को कैप्चर करती है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई चालान को भेजती है। और अगर आप ऐसा चालान जमा नहीं करते हैं तो वो चालान इकट्ठे होते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर रेड लाइट खाली भी हो
तो आप वहां से रेड लाइट को जंप ना करें। अगर इतनी सावधानी रखेंगे तो इस कंडीशन से जरूर बचे रहेंगे। नंबर 2, ड्राइविंग एन अनऑथराइज्ड व्हीकल। आप कोई ऐसा व्हीकल चला रहे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आप कहेंगे सीसीटीवी को कैसे पता लगेगा कि मेरा व्हीकल जो मैं चला रहा हूं ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिए, सीसीटीवी आपको कैप्चर करता है और बाद में ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी से कैप्चर करे गए वीडियोस को चेक करती है, और जब वो देखती है कि कोई व्हीकल ट्रैफिक नियम तोड़ रही है या कोई व्हीकल ने ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा है लेकिन उन्होंने व्हीकल का नंबर वहां से कैप्चर किया है, अब वो रैंडमली उन नंबर्स को पोर्टल के ऊपर चेक करते हैं, और अगर कोई व्हीकल ऐसा पाया जाता है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका भी चालान काट दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, अगर अभी भी आप कोई पुराना व्हीकल जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो री रजिस्टर्ड नहीं हुआ है रोड पर चला रहे हैं तो आप 10,000 रुपए के चालान के लिए तैयार रहिए। आपका 10,000 रुपए तक का भी में चालान कट सकता है। नंबर 3, ओवर स्पीडिंग। अब कई बार क्या होता है, हम रेड लाइट पर तो अलर्ट रहते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं, हमें रेड लाइट जंप नहीं करनी है या हमें जेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं जाना है, लेकिन जैसे ही हम रेड लाइट पार करते हैं हम अपनी लापरवाही शुरू कर देते हैं और रोड पे लगे हुए साइन बोर्ड को हम देखते नहीं है। आप जब भी किसी रोड के ऊपर ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वहां पर आप रोड के ऊपर साइन बोर्ड पर देख सकते हैं कि उस रोड के ऊपर कितनी स्पीड अलाउड है। अगर आप उस स्पीड से ज्यादा तेजी से व्हीकल चला रहे हैं तो जगह जगह पर गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करे हुए हैं और उन सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपकी गाड़ी की स्पीड को नोट किया जा रहा है और बाद में वहीं से आपको कैप्चर करके, आपके व्हीकल को कैप्चर करके आपके चालान को, आपके ई चालान को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर भेज दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, जिस भी रोड पर आप गाड़ी चला रहे हैं, जितनी भी स्पीड से चला रहे हैं, इन साइन बोर्ड को नजरअंदाज मत कीजिए। नंबर 4, ड्राइविंग विदाउट वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब दोस्तों आपको लगेगा कि ये ट्रैफिक पुलिस को आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का कैसे पता लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोड के ऊपर बिना वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी के व्हीकल को चला रहे हैं तो आज की डेट में आपके ऊपर चालान की तलवार लटकी हुई है। आप जल्दी से जल्दी अपने व्हीकल को इंश्योर्ड करा लें, क्योंकि आज की डेट में सभी इंश्योरेंस पॉलिसी ई-वाहन पोर्टल पर अपडेट हो जाती है। नहीं तो इस कंडीशन में भी आपके ई चालान कट सकते हैं और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर ई चालान की घंटी बज सकती है। नंबर 5, रॉन्ग पार्किंग या फिर पार्किंग एट नो पार्किंग एरिया। दोस्तों ये पॉइंट मेरे को ई चालान के नजरिए से अनजस्टिफाइड लगता है, क्योंकि जब भी ये चालान कटता है तो जनरली आप ऐसी जगह पर गाड़ी लगा के गए होते हैं जहां पर पार्किंग का प्रोविजन नहीं होता। मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपने देखा कि आसपास कोई पार्किंग का प्रोविजन नहीं है और आपने वहां पर रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी। अब वहां पर मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला गुजरता है, वो देखता है कि ये नो पार्किंग एरिया के अंदर गाड़ी खड़ी है, वहां से वो आपकी गाड़ी की इमेज ले लेगा और बाद में आपके पास ई चालान की घंटी आपके फोन पे बज जाएगी। अब मैंने ये क्यों बोला अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार आपसे रोड टैक्स वसूलती है। अब आपको ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये रोड टैक्स सरकार के द्वारा इसलिए वसूला जाता है ताकि आपको वो प्रॉपर पार्किंग के प्रोविजन प्रोवाइड करें। लेकिन आज भी मेट्रो सिटीज के अंदर कोई पार्किंग के प्रोविजन प्रॉपरली नहीं है। जिस स्पीड से गाड़ियों को बेचा जा रहा है उस स्पीड से गाड़ियों की पार्किंग के प्रोविजन नहीं तैयार किए जा रहे हैं। अब अगर आप कहीं जाते हैं और वहां पर मान लीजिए कोई पार्किंग का प्रोविजन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और वहां पर आपका नो पार्किंग का चालान कटता है तो ये पूरे तरीके से अनजस्टिफाइड है। आपका इस पॉइंट के ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और ध्यान रखिए, अगर कहीं पर गवर्नमेंट ने पार्किंग का प्रोविजन दे रखा है तो कोशिश कीजिए आप पार्किंग स्लॉट में जाकर ही अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए। अगर आप रोड पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं उससे आपका ई चालान तो आ ही सकता है, साथ ही उसके कारण और लोगों को भी बहुत असुविधा होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 5 वो कारण बताए हैं जिनके कारण ज्यादातर ई चालान कटते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या हम गाड़ी को चलाना बंद कर दें या अपनी गाड़ी को बेच दें या फिर गाड़ी को रोड पे निकालना ही बंद कर दें, क्योंकि इन कंडीशन से आप नहीं बच सकते हैं। लेकिन सावधानी बरतने से आप जरूर इन कंडीशन से बच सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि जो ट्रैफिक पुलिस ने आपका ई चालान आपके पास भेजा है वो गलत है और आप उसको चैलेंज करना चाहते हो तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है।
किसी भी ई चालान को कैसे चैलेंज किया जाए या फिर उसको कैसे भरा जाए और कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, इसके ऊपर मैं जल्द ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप भी ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।